शाखाएं जिसकी पूर्ण है विकसित और घना, रहता है आकीर्ण हमेशा मुनिगण पंछी के द्वारा। उन आचार्य महातरुवर के चरण चढ़ाऊं धुति धारा। दर्शनंजन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम् बोधनं चित्पदमस्य समस्तार्थ प्रकाशनम्। इस काव्य में जिन सूर्यस्य यानी जिनेन्द्र रूपी सूर्य का दर्शनम संसार ध्वांत नाशिनम, संसार में जो अंधकार फैला हुआ है उसका नाश करने वाला है। जो बाहर अंधकार दिखाई देता है उसकी बात नहीं है, यहाँ पर जो संसार का कारण ऐसा अंधकार जिसको कि मोह तिमिर मोह अंधकार बोलते हैं उसकी बात है। तो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से वो संसार संबंधी अंधकार नष्ट हो जाता है। चित पद्मस्य बोधनम, और मन रूपी कमल उससे विकसित हो जाता है। समस्तार्थ प्रकाशनम, और समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाला जिनेन्द्र रूपी सूर्य का दर्शन है। अब मोह क्या होता है? मोह को गाफिल होना कहते हैं, गैर भाव कहते हैं। जो व्यक्ति मोह में ग्रसित होता है उसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा स्कूल चला गया और उसका टिफिन जो है घर में ही छूट गया। अब माँ ने उनके घर में नया नया नौकर आया था और उसके लिए टिफिन देते हुए कहा कि जाओ स्कूल जाओ और वहां पर हमारे बच्चे के लिए ये टिफिन दे करके आओ। तो उसने कहा कि मालकिन मैं आज ही आया हूं, मैं आपके बच्चे को पहचानता नहीं हूं, तो मैं किसको टिफिन दे करके आऊंगा? तो माँ ने कहा कि जो स्कूल में सबसे सुंदर बच्चा हो बस उसी को टिफिन तुमको दे करके आना है। और वो टिफिन लेकर के गया। जब बच्चा दोपहर में स्कूल से लौट करके आया तो भुनभुनाता हुआ रोता हुआ आया कि आज जो है टिफिन नहीं दिया, टिफिन भूल गया मैं, तो टिफिन आपने भेजा नहीं, मैं भूखा हूं। तो माँ कहने लगी टिफिन भेजा तो था। फिर नौकर को बुलाया। जब नौकर को बुलाया तो उसने कहा कि मैंने सबसे सुंदर बच्चे के लिए टिफिन वहां पर दे करके आया हूं। पता पड़ा कि उस नौकर का भी बच्चा उस स्कूल में पढ़ता था और अपने बच्चे से सुंदर कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। यही मोह की परिणति है, मोह का प्रतीक है। ऐसा ही एक संस्कृत में नृप नापित न्याय भी आता है। राजा ने अपने नाई से कहा कि तुम सब लोगों से परिचित हो, सबके पास जाते हो, तो तुम पूरे नगर में जो सबसे सुंदर हो उसका जो है 7 दिन का तुम्हें समय दिया जाता है और उस सबसे सुंदर पुरुष का तुम्हें चयन करके हमको बताना है। तो उसने कहा कि 7 दिन की क्या बात है, अभी पूछो मैं अभी बता देता हूँ। कहले नहीं नहीं, अच्छे से इत्मीनान के साथ में देख लो और 7 दिन के बाद में तो बता। और उसने सोचा कि बताने की क्या, पहले से खोजने की क्या जरूरत, हमको तो मालूम है सबसे सुंदर कौन है। और उसने भी जब 7 दिन के बाद में बताया राजा को तो अपने पुत्र को ही ला करके खड़ा कर दिया। जो कहीं से भी कोई देखे तो उसमें सुंदरता नजर नहीं आए, लेकिन अपने पुत्र से ज्यादा कोई सुंदर नजर ना आए, यही मोह का साम्राज्य। इसके माध्यम से अपन मोह को समझ सकते हैं। तो मोह रूपी जो अंधकार फैला हुआ है, भगवान के दर्शन से, भगवान की
वाणी से हमारा मोह रूपी अंधकार दूर होता है, इस बात को इस काव्य में कहा गया है। जहां 4 पापों की बात आती है, हिंसा को सभी लोग पाप मानते हैं, किसी को भी पीड़ा देने को, पूरे संसार में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पीड़ा देने को पाप नहीं मानता। झूठ को भी सभी लोग पाप मानते हैं, चोरी को भी सब लोग पाप मानते हैं, और इसके बाद में कुशील को भी कोई अच्छा नहीं मानता, उसको भी पाप मानता है। लेकिन परिग्रह भी पाप होता है, इसको जो है जैन दर्शन के अलावा और कोई नहीं पता। परिग्रह भी हमारे लिए, परिग्रह की परिभाषा आती है परिआसमता गृह्णाति बदनाति इति परिग्रह। जो व्यक्ति को सब ओर से जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, वो परिग्रह कहलाता है। श्रीमद् राजचंद्र जी अपने शिष्यों के साथ में जा रहे थे और उन्होंने एक दृश्य देख करके अपने शिष्यों से पूछा कि देखो वो गाय को ग्वाला लेकर के जा रहा है, बताओ कौन बंधा हुआ है। तो उस समय में सभी लोग कहने लगे कि आप भी कैसे प्रश्न पूछते हो, सरल से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गाय के गले में रस्सी बंधी हुई है, यानी गाय बंधी हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं, जो दिखाई दे रहा है वो कुछ और दिखता है, लेकिन वास्तव में कुछ और होता है, यही मोह का साम्राज्य है। तो उन्होंने कहा कि आप ही बताइए कौन बंधा हुआ है। तो कहले वो ग्वाला बंधा हुआ है, गाय से ग्वाला बंधा हुआ है। अरे कहले क्या साफ साफ जो दिखाई दे रहा है, गाय बंधी हुई और आप कह रहे हो ग्वाला बंधा हुआ है। तो उन्होंने कहा यदि रस्सी छूट जाए तो कौन किसके पीछे भागेगा? गाय के पीछे ग्वाला भागेगा। इसका मतलब है ग्वाला उस गाय से बंधा हुआ। ऐसे ही परिग्रह भी हमारे लिए बांध लेता है। परिग्रह से बंधा हुआ व्यक्ति उसके प्रति, उसको प्राप्त करने के प्रति वो खो ना जाए, उसकी रक्षा के लिए अपने पूरे प्रयत्न करता है और उसमें कभी कभी तो अपने प्राणों का भी न्यौछावर कर देता है। एक मल्टी बिल्डिंग बनी हुई थी और वो सभी लोग वहां पर शाम के समय में एकत्रित थे, उस मल्टी के लोग, और चर्चा कर रहे थे कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर ने अपन लोगों के लिए बिल्डिंग दी है वो अच्छी नहीं है, उसमें मटेरियल अच्छा यूज नहीं किया, उसमें क्रैक्स आ गए हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पर रहना जो है खतरे से खाली नहीं है, यहाँ पर कभी भी दुर्घटना घट सकती है। और अपन सब लोग मिलकर के उस कॉन्ट्रैक्टर के पास में चलेंगे और उससे कहेंगे कि इसको रिपेयर करवाओ, नहीं तो हम लोगों की जान यहाँ पर खतरे में। सभी लोगों ने वहां पर चर्चा की और सब लोग अपने अपने फ्लैट में जाकर के, संध्या का समय था, बाद में रात में सो गए। और एक लड़का था वहां पर, रात में उसको ऐसा झटका सा लगा और उसकी नींद खुल गई। नींद खुलने पर उसने देखा कि ये बिल्डिंग गिर सकती है, अभी इसी समय गिर सकती है, और उसने जाकर के दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा पूरी तरह से लॉक हो गया था, क्योंकि जब वेट ऊपर से पड़ता है तो उस समय में वो लॉक हो जाते हैं। तो उसको समझ में आ गया कि ये हिली है और उसके माध्यम से ये ऐसी स्थिति है कि कभी भी गिर सकती है, और उसने फोन करके और दूसरे दरवाजे आदि से निकल करके पूरी बिल्डिंग को उस समय रात में ही वहां पर खाली करवाया। सारे लोग अपने अपने जो भी मुख्य चीजें थी वो लेकर के उसी रात में वहां पर निकल गए। सबको सुरक्षित उसने, पूरे जितने भी उसमें रहने वाले लोग थे सबको बाहर सुरक्षित निकाल दिया। और इसी बीच में उसको याद आया कि उसके बेसमेंट में, नीचे जो होता है वहां पर बेसमेंट में एक नई गाड़ी खड़ी हुई जो उसके पिता ने उसके लिए बर्थडे में गिफ्ट दी थी, और उस गाड़ी को निकालने के लिए वो दौड़ करके जो है बेसमेंट में गया। और वही एक खतरनाक क्षण था कि पूरी की पूरी बिल्डिंग
ताश के पत्तों की तरह भर भरा करके गिर गई। कई घंटों बाद उसको वहां से पूरी बिल्डिंग गिर जाने के बाद में उसने नीचे से निकालना, कई घंटों के बाद में उसको निकाला, जीवित था, लेकिन हॉस्पिटल ले जाते उस व्यक्ति ने अपने प्राण त्याग। तो ये कहलाता है परिग्रह जो है ऐसा मानता है उस व्यक्ति के लिए कि उसको प्राप्त करने के लिए अपने प्राण तक के जो है वहां पर न्यौछावर हो जाते हैं। तो ऐसा जो है परिग्रह को पाप नहीं मानते, लेकिन भगवान की वाणी में जिन्होंने संसार संबंधी अंधकार का नाश करने वाला बताया है, उसमें मोह रूपी जो अंधकार है उसको नष्ट करने वाला भगवान का प्रकाश है, भगवान की वाणी। मोह के कारण जो परिणति होती है उसमें एक होती है एकत्व बुद्धि। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा। देह को ही अपना आत्मा मानता है। देह में कुछ रोग हो जाए तो उस समय में उसको ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ चला गया, जबकि देह भिन्न है और आत्म तत्व भिन्न है। ऐसी वो वहां पर दृष्टि नहीं प्राप्त कर पाता। ये देह किराए की कोठी है, हर भव में जीव के लिए आयु रूपी किराए के माध्यम से वो प्राप्त होती है। ऐसा जो है भेद विज्ञान नहीं कर पाता, इसीलिए नई नई कोठियों को वो हर भव में प्राप्त करता रहता है। तो ऐसी एकत्व बुद्धि होने के कारण में शरीर के ऊपर यदि कुछ आपत्ति आती है तो उसको अपनी आपत्ति समझता है, जबकि जैसे कि पड़ोसी है, शरीर भी क्या है, पड़ोसी है। पड़ोसी के घर में यदि कोई चोर घुस जाए, कोई कुत्ता घुस जाए तो अपने को परेशानी होती है क्या? वैसे अच्छे पड़ोसी के लिए होती भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी पड़ोसी के यहाँ पर यदि कोई चोरी हो जाए तो थोड़ी सी सहानुभूति भले बता दें, लेकिन जैसा दुख उसके लिए होता है वैसा दुख नहीं होता। तो इसी प्रकार से शरीर के रोग को वहां पर जो भेद विज्ञानी होता है वो अपना रोग नहीं समझता। वहां पर उसकी भावना होती है कि न मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवेतानि पुद्गल। ये सब जो है पुद्गल की पर्याय है, ये मेरा स्वरूप नहीं। सनत कुमार चक्रवर्ती जब दीक्षित हो गए और शरीर में उनके भयंकर रोग उत्पन्न हो गया, सारी रिद्धियां प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने उस रिद्धि का प्रयोग कभी भी अपने शरीर को व्याधियों से मुक्त करने के लिए नहीं किया। देवलोग उनकी कि परिचय में विजयी कौन है, रोग परिचय में कौन सबसे ज्यादा अग्रणी है, उनकी परीक्षा करने के लिए आए। और उधर पर कि कोई बीमार हो तो हम योग वैद्य हैं, आपका इलाज कर सकते हैं। और उन्होंने उस समय में पूछा कि यदि तुम्हारे पास में जन्म जरा मृत्यु की यदि दवाई हो तो दो। तो उस समय में वो लोग कहने लगे कि इसकी दवाई तो आपके पास है, हम लोग इसमें समर्थ नहीं। तो ऐसी परिणति जहां पर रहती है वो एकत्व बुद्धि को तोड़ने वाली होती है। आचार्य श्री से उनके शिष्यों ने कहा कि जब हमारे लिए कोई व्याधि होती है, कोई पीड़ा होती है, तो हम तो आपको बता देते हैं कि हमको ऐसा है, हमको ऐसा है। आप अपनी पीड़ा किसको बताते हैं? तो आचार्य जी ने कहा अपनी हो तो बताएं। समझ में आया? जब अपनी है ही नहीं है तो किसको बताते? ऐसा जो है भेद विज्ञान जिनके जीवन में होता है वो एकत्व बुद्धि पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। अब इसके बाद में दूसरी जो बुद्धि जो मोह के कारण में होती है वो होती है कर्तृत्व बुद्धि। कर्तृत्व बुद्धि में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं ही सबका करता, मैं ही पूरे परिवार को चलाने वाला। कई बार हो जाता है जहां पर संयुक्त परिवार, वैसे तो आजकल बहुत दुर्लभ होते हैं,
लेकिन फिर भी जहाँ पर संयुक्त परिवार में 2-4 बच्चे हों और सब लोग कमाई करते हों, तो उस समय में ऐसा लगता है कि मैं ही सबसे ज्यादा कमाने वाला। घर में जहाँ पर कई जो महिलाएं होती हैं, तो वहां पर ऐसी भी भावना जाती है कि मैं ही घर में सबसे ज्यादा काम करती हूँ। ऐसे जो भाव कर्तृत्व बुद्धि के कारण में आ जाते हैं। एक सेठ के यहाँ पर 4 बच्चे थे और बड़ा बच्चा और पत्नी उसकी आपस में चर्चा कर रहे थे कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, कई लोग तो कमाते भी नहीं है, फिर भी खर्च सब पे होता है, ऐसे कब तक चलेगा? इसलिए अपन लोग अलग हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं। तो उस समय वो आवाज जो है ससुर जी ने सुन ली, और उन्होंने सुन ली तो उन्होंने कहा, अपने पुत्र को बुलवाया, और पुत्र जाने वाला था कहने के लिए कि हम अलग होना चाहते हैं। तो पिता ने कहा कि कुछ कहना है, तो लड़का कहने कुछ मुझे भी कहना है। तो कहने पहले हमारी सुन लो फिर तुम कहना। तो पिता ने कहा कि हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि अपन तीर्थ यात्रा पर चलते हैं, और तीर्थ यात्रा के बाद में तो फिर तुम्हें जो कुछ कहना है तो तीर्थ यात्रा के बाद में कह देना। तो उसने सोचा चलो ठीक है, साथ साथ में अच्छे से यात्रा हो जाती है, अकेले में तो तीर्थ यात्रा करना भी बहुत मुश्किल है। और पुराने जमाने का समय था, तो सभी लोग बैलगाड़ी में तीर्थ यात्रा पर निकले। अब जहां पर भोजन की व्यवस्था बनानी होती थी, वहां पर पहले दिन पहुंचे, और बड़े लड़के के लिए उनके पिता ने 10 रुपए का नोट देते हुए कहा कि जाओ खाने पीने की सामग्री लेकर के आओ। अब वो 10 रुपए देकर के गया, सोचा 10 रुपए के माध्यम से क्या होगा, थोड़ा इसके माध्यम से व्यापार करके थोड़ी इसको बढ़ाएं, उसके बाद में लेकर के आएंगे। तो उसने 10 रुपए का कोई सामान खरीदा, उसको बेचा, वो 12 में बिक गया। तो वो 12 रुपए का सामान लेकर के 20% ज्यादा ऐसा वो वहां पर लेकर के आ गया, और अपने आप को सोच रहा है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। अब जब दूसरे दिन बारी आई, तो दूसरे नंबर के लड़के की बारी आई, और दूसरा लड़का थोड़ा सा व्यसनी था, उसको जुए खेलने की आदत थी, और जुआरी के लिए यदि पैसे मिल जाएं और सामने कहीं दांव लग रहा हो, कोई जुआ खेल रहा हो, फिर तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर उसने जहां पर बाजार में गया था, वहां पर देखा कि चल रहा है, दांव लगाओ, 10 के 20, 10 के 20 आवाज लगा रहे थे। तो उसने जो है आओ देखा ना ताओ, और 10 ही जो है रुपए वहां पर लगा दिए। लेकिन उस समय में भाग्य अच्छा था, वो 10 के 20 हो गए। अब वो वहां पर लगा 20 के 40, 20 के 40, तो इसका मन फिर से होने लगा 20 लगा दे 40 हो जाएंगे। इसी बीच में देखा एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ वहां सामने से निकला, तो उसको अपने भतीजों की याद आ गई कि यदि भोजन लेकर के नहीं पहुंचेंगे तो बच्चे सब वहां पर रोएंगे। तो उसने कहा कि इसमें तो खतरा रहता है, कभी भी जा सकते हैं, इसलिए 10 के 20 ही पर्याप्त हैं, और वो 20 रुपए की सामग्री लेकर के पहुंच गया। तो कहां 12 की सामग्री और कहां 20 की, तो 20 की सामग्री, उससे अच्छी सामग्री और उससे उत्तम सामग्री को लेकर के और ज्यादा सामग्री लेकर के पहुंचा। बड़ा सोच रहा था कि मैं ही सब कुछ करता हूं, लेकिन ये भी देखो, हम समझते थे निकम्मा है, लेकिन ये भी देखो कितनी अच्छी सामग्री लेकर के आया। तीसरे दिन उनका तीसरा भाई जो था वो सूरदास था। सूरदास यानी जिनको बोलते हैं जिनकी आंखें नहीं रहती है, तो वो अपनी पत्नी के माध्यम से सहारे से कार्य करता था। वो पत्नी का हाथ पकड़ करके चल रहा था, रास्ते में उसको एक ठोकर लगी, और ठोकर लगी तो उसने कहा कि रास्ते में ये कुछ पत्थर निकला हुआ है, और भी लोगों को परेशानी होती होगी, इस पत्थर को अपन यहाँ से अलग कर दें। और जब उस पत्थर को उन्होंने अलग करने के लिए प्रयास किया, तो वहां पर एक छोटी सी लुटिया थी, और उस लुटिया में वहां पर 90 रुपए रखे हुए। तो 10 उसके और 90 यानी अब हो गए 100, 10 गुने हो गए।
तो 10 गुने में तो फिर तो क्या, काजू किशमिश आदि जैसी सामग्री लेकर के वो पहुंचा। उसको देख करके बड़ा लड़का सोचता है कि अरे ये, मैं तो सोचता था कि ये तो पूरा जो है हम लोगों का खाता है, लेकिन ये भी ऐसी सामग्री लेकर के आया है। चौथे दिन रुकना होगा और चौथे दिन दिया, वो भी 10 रुपए लेकर के गया और वहां पर कई दिनों के बाद में उनको जिनालय मिला। तो वो भगवान का भक्त था और जैसे ही उसने मंदिर देखा तो जाकर के वो भगवान की भक्ति में, भगवान के दर्शन करने में तल्लीन हो गया। और ऐसी भक्ति में कई दिनों के बाद जब कोई चीज मिलती है तो उसकी कीमत अलग हो। हम लोगों को सहजता से दर्शन उपलब्ध हो जाते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता नहीं, ऐसे लगता है वहीं के वहीं तो आए, क्या कोई खास विशेष, लेकिन नहीं, अपने लिए प्रतिदिन ऐसे भावों के साथ में आना चाहिए कि बड़ा पुण्य का अवसर आया है जो हमें, जिन्हें भगवान के दर्शन मिल रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हॉस्पिटल में पड़े होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों के लिए कुछ घर में ऐसी परेशानी होगी कि उनके लिए फुर्सत नहीं है कि जिन्हें भगवान के द्वार पर भी पहुंच सके। तो अपने लिए बड़ा पुण्यशाली मान करके जब द्वार पर, मंदिर के द्वार पर खड़े होते हैं तो उस समय में अपने लिए कि बड़ा पुण्य का अवसर आया है, साथी से पुण्य का अवसर आया है कि जिनालय के सामने मैं पहुंचा। और उस समय में उस पुण्य को और बढ़ाने के लिए कि जितने भी लोग संसार में अभी जिनालय के लिए और जा रहे हैं, जो जिनालय में पहुंच चुके हैं, वे धन्य हैं, धन्य हैं। ऐसी अनुमोदना भी हमें उस समय में उनकी कर लेना चाहिए, क्योंकि जिनालय में ही 5 पापों से बच सकते हैं, लेकिन घर में जो रहते हैं उनके सारे पाप का वहां पर मीटर चलता है। तो वो जब वहां अंदर प्रवेश किया तो ऐसा लीन हो गया कि भक्ति में सब कुछ भूल गया। और धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। तो उस जिनालय में कोई रक्षक देव था, उसने कहा कि ऐसे ही लोग तो जो है धर्म को जो है कई बार समझते नहीं है, लोगों के सामने कह देते तुम तो मंदिर नहीं बैठे रहा, घर की तुम्हें चिंता ही नहीं, तुम तो महाराज जी के साथ चले जाओ। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ना जो लोग ज्यादा भक्ति में रहते हैं, गुरु की सेवा में रहते हैं। तो उसने कहा कि घर में सारे लोग वहां पर परेशान हो रहे हैं और इनको तो भगवान की भक्ति के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो उस देव ने उनके पास में विक्रिया रीति के माध्यम से सकाम रूपित्व, यानी जैसा रूप चाहे वैसा रूप बना सकते हैं। तो उसने उसी का रूप बना करके और एक बैलगाड़ी में दिव्य सामग्री लेकर के वहां पर पहुंच गए। अब जो है सामग्री की वृद्धि देख करके बड़ा पुत्र जो है वहां पर समझ गया कि भाई मैं समझता था कि मैं ही पूरे परिवार को चलाता हूं, ये मेरी मिथ्या धारणा थी, भ्रांति थी। और वो तीर्थ यात्रा करके जब घर लौट करके आए तो पिता ने फिर समझ गए थे, पिता भी देख करके उनके चेहरे पर, और उन्होंने बुला करके पूछा कि तुम जाते समय में कुछ कह रहे थे। तो कहा पिताजी कोई खास बात नहीं थी, अब वो तो निकल गई जो कुछ थी। और वहां पर उन्होंने अलग होने का जो विचार था उसको त्याग दिया। तो ऐसी जो कर्तव्य बुद्धि होती है उसमें मैं ही सब कुछ करता हूं, ऐसी भावना जो रहती है वो कर्तव्य बुद्धि, ये भी मिथ्या धारणा होने के कारण में ये भी मोह का ही अंधकार है। कहां तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, एक गायिका मैरी एंडरसन, वो कभी भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं करती। वो कहती कि मैं ना कह करके वो कहती कि हम गाते हैं। तो लोगों ने पूछा कि आपके मुख से कभी भी हमने मैं नहीं सुना, आप हमेशा हम क्यों बोलती? तो उसने कहा कि मैं जिस गीत को गाती हूं, या हम आप अपने हिसाब से बोल रहे हैं उसके, हम जिस गीत को गाते हैं वो मैंने लिखा नहीं है, तो फिर मैं कहती हूँ कि मैं गाती हूँ, ऐसा कैसे कह सकती? क्योंकि जिस गायक ने, जिस कवि ने लिखा है उसका भी, अब चलो ऐसा भी मान लो कि मैं स्वयं लिख लूं, तो संगीतकार का भी तो योगदान है उसमें। फिर ये सोच लो आप कि मैं संगीत भी स्वयं बजा लूं, तो उस पियानो का भी तो योगदान है उसमें। और चलो मैं पियानो भी बना लूं अपने हाथ से, तो उसमें उस पेड़ की लकड़ी का भी तो योगदान है। और यदि बिना संगीत के भी मैं गाऊं
तो इस गले के जो तंतु हैं, यहाँ के जो पुद्गल परमाणु हैं, उनका भी तो सहयोग इसमें है। मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरी में सामर्थ्य कहाँ है कि मैं अकेले कुछ कर सकूं। इन सबके सहयोग से ये सारा कार्य हो जाता है। ये कार्य, ये दृष्टि जो है, ये कर्तव्य बुद्धि से ऊपर उठने की जो है प्रेरणा देने वाली है। तो जो महान लोग होते हैं वो कभी भी कोई भी कार्य का भले ही करेंगे सब कुछ, लेकिन उसका श्रेय नहीं लेते। वो कहते हैं कि सबके सहयोग से ये हो गया। तो ऐसी जो दृष्टि होती है, जैसे एक जगह पंचकल्याणक में जहां पर प्रतिमा बहुत बड़ी थी और उठ नहीं रही थी, उस समय में आचार्य जी पूरे संघ के साथ विराजमान थे और कहा कि आचार्य जी आप अपने हाथ को लगा दें, प्रतिमा उठ नहीं रही है। आचार्य जी ने जाकर हाथ लगाया, प्रतिमा उड़ गई और विराजमान हो गई। तो बोला कि आपके कारण में, आपके हाथ लगने से प्रतिमा उड़ गई। तो आचार्य ने हाथ कहाँ लगाया था, हमने तो भगवान के चरण छुए, हमने हाथ नहीं लगाया, हमने तो केवल चरण छुए थे। तो ऐसी जो दृष्टि कर्तव्य बुद्धि से हटने की होती है, वो मोह पर विजय प्राप्त कराने वाली। अब इसके बाद में तीसरी बुद्धि होती है स्वामित्व बुद्धि। स्वामित्व यानी पर पदार्थ मेरा है। जबकि अपन लोग 12 भावनाओं में पढ़ते हैं, जहां देह अग्नि नहीं तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है, पर हैं परिजन लोग। लेकिन स्वामित्व बुद्धि में हर पर पदार्थ को अपना, मेरा स्वामित्व है। इस धरती को भी, ये मेरी धरती है, ये मेरा घर है। इस प्रकार से जो स्वामित्व बुद्धि के कारण में व्यक्ति, उसके ऊपर कुछ आपत्ति आती है तो उसके लिए भी फिर वहां पर मोह के कारण में पीड़ा होने लगती है। जैसे अभी ऊपर रुके हुए हैं हम लोग, तो कोई आवाज में कहता है कि वो जो है बड़े महाराज जी का कमरा है और ये छोटे महाराज जी का कमरा है। कभी कभी मुख से के वो हमारे कमरे से जाओ, वहां से ये उठा ला, तो हमारा कमरा है, ऐसा जो है मुख से निकल जाता है, व्यवहार में ऐसा चलता है। लेकिन मन में क्या धारणा है कि ये धर्मशाला है और धर्मशाला में कुछ दिनों के लिए यहाँ पर प्रवास है। आप लोग भी जब कभी होटल आदि में जाते हैं तो उस समय भी कहते हैं कि वो वाला कमरा मेरा है, वो वाला कमरा मेरा है। लेकिन आपके मन में भी वहां पर क्या धारणा रहती है कि कुछ दिनों का यहाँ पर रुकना है, किराए की एक कोठी है, किराए का ये कमरा है। ऐसी ही धारणा जो मोह से अतीत होते हैं, उनकी घर में रहते हुए यही धारणा रहती है कि भैया ये भी किराए का ही है। महाराज जी अकेले धर्मशाला में नहीं रहते, आप सब लोग भी धर्मशाला में रहते। नहीं नहीं महाराज जी क्या कह रहे हो आप, शब्दों को जो है थोड़ा संभालो, हम सब लोग तो अपने अपने घर हैं। आपका घर नहीं है, आप लोग अंगार के साथ में हैं, तो इसलिए आप भी जो है अंगार हैं, आपका घर नहीं है इसलिए आप धर्मशाला में रहते। लेकिन हम लोग सबके घर हैं। ऐसा ही एक साधु ने कि ये धर्मशाला किसकी है, तो वहां पर जो दरबान था वो बोले धीरे बोलो, राजा साहब का महल है। उसने फिर और तेज बोला, यहाँ पूछ रहे हैं कि धर्मशाला किसकी है। तो राजा के कानों तक आवाज पहुंच गई और राजा ने वहां पर, क्या बोल रहे हो आप, धर्मशाला में ही रुकना है आपको तो थोड़े आगे चले जाओ, ये धर्मशाला नहीं राजमहल है। तो उन्होंने पूछा किसने बनवाया था, कहते हमारे दादाजी ने बनवाया। कितने दिन रुके दादाजी, कहते वो तो पूरा बनवा ही नहीं पाए, उसके पहले ही चले। फिर पिताजी, कहते वो 15 साल रुके। तो कहते धर्मशाला वही होती है जहां पर कुछ दिनों रुक करके बाद व्यक्ति चला जाता है। तो घर भी धर्मशाला है। ऐसी जो है जहां पर बुद्धि हो जाती है तो वो बुद्धि जो है स्वामित्व पर विजय कराने वाली होती है। हार किसका है, कहते ना हार किसका है, तो लोग कहते हैं ये हमारा हार। वास्तव में देखा जाए तो हार किसका है, सोने का। ये किताब किसकी है, कागज की है। ऐसी दृष्टि रही, घर किसका है, उस पे जो है नाम के लिए भली पर कह देते हैं, लेकिन उस समय में ऐसी दृष्टि रहे कि ये घर तो ईंट पत्थर का है। ऐसी दृष्टि जो है स्वामित्व बुद्धि पर हमारे लिए
विजय प्राप्त करा सकती है। कभी कभी बोलने में आ जाता है लेकिन मन में रहे। जैसे पहले के जमाने में शादियां होती थी और उन शादियों में गरीब परिवार है, दूसरी जगह जा रहे हैं शादी करने के लिए, लेकिन वहां पर बताएंगे नहीं कि हम गरीब हैं। क्या करते थे? मांगे की रकम चढ़ाते थे। पुराने जमाने में आपने सुना होगा, बुजुर्ग लोग जानते होंगे कि किसी से ले लिया, भैया आपने जेवर दे दो, हम अपनी बच्चे की शादी करना है, और वहां पर उसको जो है बहू को चढ़ाते थे, दिखाते थे। वहां पर सगाई आदि होती थी तो उसमें कि भैया देखो कितना जेवर चढ़ा रहे हैं बहू के लिए। तो मांगे की जब वहां पर जेवर चढ़ाई जाती थी तो उस समय में सबको बताते थे कि हाँ ये जो है हमारी रकम है, लेकिन मन में क्या भाव रहता था कि ये हमारी नहीं है, वो तो मांग के लेकर के आए। बस ऐसे ही जो भी धन संपत्ति है उसके प्रति ऐसा भाव रहे कि ये पुण्य कर्म की दी हुई संपत्ति है, वास्तव में हमारी नहीं। यदि ऐसी दृष्टि आती है तो हम इस बुद्धि पर भी जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद में चौथी बुद्धि होती है भोक्तृत्व बुद्धि। भोक्तृत्व बुद्धि यानी पर पदार्थ का मैं भोक्ता हूं, और जब पर पदार्थ का भोक्ता अपने आप को मानता है तो फिर उसमें कोई यदि दूसरा उसका भोग करता है तो वहां पर उसके लिए पीड़ा होती है। उस भोक्तृत्व बुद्धि के कारण में वस्त्र आदि, सुंदर आदि वस्त्र को देख करके उसको देखने की भी इच्छा होती है, साथ साथ में उसको छूने की भी इच्छा होती है। तो ये भोक्तृत्व बुद्धि भी इसके कारण में मैं इस पदार्थ का भोग करता हूँ, वास्तव में केवल उसका ज्ञान करता हूँ, लेकिन उसमें भी इस प्रकार की जो दृष्टि रहती है ये भी मोह के ही कारण होती है। तो यहाँ पर कहा कि जिनेंद्र भगवान का दर्शन, जिन सूर्य का दर्शन संसार संपत्ति अंधकार का नाश करने वाला है, और चिद पद्मस्य बोधनम यानी मन रूपी कमल का विकासक है। मन को आनंद दिलाने वाला है, मन को संतोष प्रदान करने वाला है। वास्तव में जब अध्यात्म का प्रवेश जीवन में होता है तभी व्यक्ति के लिए संतोष और सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तो संसार के नौन तेल लकड़ी में लगा हुआ व्यक्ति कभी भी सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर पाता, वो केवल दौड़ में, अंधी दौड़ में ही लगा रहता है। एक के बाद एक, पहले जो है किसी के पास में साइकिल थी, दूसरे की मोटरसाइकिल देख करके कि हमारे पास भी ये हो, फिर उसके बाद में कार हो, फिर कार में भी अच्छी BMW बड़ी कार हो। ऐसा करते करते ही जो है पूरा जीवन निकल जाता है, हाथ में कुछ भी नहीं आता। तो सच्चे सुख को प्राप्त कराने वाला है तो बोधनम चित पद्मस्य मन रूपी कमल का विकासक होता है। और समस्तार्थ प्रकाशनम समस्त पदार्थों को प्रकाश करने वाला है। पदार्थों के बारे में वैसे 9 पदार्थ भी आते हैं अपन यहाँ पर, क्योंकि 7 तत्वों के बारे में अगले 2 श्लोकों के बाद में बताया जाएगा। तो यहाँ पर पदार्थ से जो लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाला भगवान का जो वाणी है, भगवान की वाणी है, उसको अपन इससे ले सकते हैं। ये लोक 6 द्रव्यों से मिलकर के बना है। 6 द्रव्य पढ़े होंगे बच्चे लोगों ने, कौन कौन से होते हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तत्व बता रहे थे, तत्व में जा रहे थे, तत्व नहीं, यहाँ पर अपन 6 द्रव्यों के बारे में। तो जीव द्रव्य के बारे में अपन सभी जानते हैं कि जो चेतनता से युक्त होता है वो जीव द्रव्य होता है, और जो कुछ अपने को दिखाई देता है वो सब अचेतन पुद्गल है। आत्मा दिखाई नहीं देती, जीव दिखाई नहीं देता, उसमें जीव अंदर है विद्यमान, इसलिए वो चलता फिरता हुआ है भले ही, लेकिन वास्तव में जो कुछ दिखाई देता है वो पुद्गल ही दिखाई देता है। और उस पुद्गल में भी अपन विशेष रूप से विचार करें तो पुद्गल में भी क्या दिखाई देता है? यहाँ पर जो दृष्ट जीवों का शरीर है, कलेवर है, और मकान आदि जो दिखाई दे रहे हैं वो पृथ्वी काय के कलेवर है, और जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं वो भी वहां पर एकेंद्रीय जीवों के हैं। पानी दिखाई दे रहा है, पहाड़ दिखाई दे रहा है, पृथ्वी काय, जल काय, वनस्पति काय,
और त्रस्ताए, ये जो दिखाई देते हैं, वायु दिखाई नहीं देती है, तो इस प्रकार से अग्नि भी दिखाई देती है। तो एक कुछ जो कुछ दिखाई देता है वहां पर उनके केवल शरीर ही दिखाई देते हैं या उनके मृत शरीर दिखाई देते हैं। तो ये पुद्गल के बारे में हो गया। फिर धर्म द्रव्य क्या है? जो चलते हुए जीव और पुद्गल के लिए चलने में सहायक होता है वो धर्म द्रव्य होता है। हमारी श्वास जो चल रही है उसको चलने में सहायक कौन है? वो धर्म द्रव्य है। हम स्वयं चलते हैं उसके लिए भी, और साथ साथ में अंदर हमारे शरीर के अंदर जो रक्त बह रहा है उसको चलने में सहायक धर्म द्रव्य है। हम यहाँ पर रुके हुए हैं ये अधर्म द्रव्य के उपकार के माध्यम से। तो जो जीव और पुद्गल को ठहरने में सहकारी होता है वो अधर्म द्रव्य है। और काल द्रव्य किसको कहते हैं? जो प्रत्येक पदार्थ में नई नई पर्याय को उत्पन्न करने में सहायक होता है वो काल द्रव्य। काल द्रव्य एक एक समय में ही निकलता है, बाकी 5 द्रव्यों के पास में तो मिलकर के बड़े भी हो जाते हैं। जीव जो है असंख्यात प्रदेशी होता है, पुद्गल भले ही परमाणु एक प्रदेशी हो लेकिन मिलकर के बड़ा बन जाता है। धर्म द्रव्य ये पूरे लोक में फैले हुए ये भी असंख्यात प्रदेशी हैं। और आकाश अनंत प्रदेशी है, लोकाकाश भले ही असंख्यात प्रदेशी हो, लेकिन काल केवल एक एक समय ही निकलता है। काल कभी मिलकर के एक साथ निकल जाए, लोगों की भावना तो रहती है, जैसे किसी ने फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखे और उस समय में सोचता है 5 साल में दुगने होंगे, तो जल्दी से 5 साल निकल जाए और हमें वो प्राप्त हो जाए, लेकिन वो जल्दी से नहीं, वो तो एक एक समय में ही निकलते हैं। और पूरा जो है जो जहां पर सारे द्रव्य रहते हैं वो लोक कहलाता है, और जहां पर केवल मात्र शुद्ध आकाश होता है वो अलोकाकाश कहलाता है। तो लोक एक संस्कृत में धातु है, संस्कृत में धातु है लुक, और इंग्लिश में भी है लुक। लुक का क्या होता है? देखना। तो संस्कृत में भी लुक धातु का अर्थ जो है देखना है, और इंग्लिश में भी लुक धातु का अर्थ देखना है। धर्मादि द्रव्याणि यत्र लोक्यन्ते सा इति लोका, जहां पर धर्म आदि द्रव्य देखे जाते हैं वो लोक है। इसी प्रकार से लुक धातु के माध्यम से आप इंग्लिश में भी कहते हैं कि देखना। तो ऐसे संस्कृत और हिंदी में, हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश में बहुत सारी समानता है। जैसे आप लोग बोलते हैं सुगर और हिंदी में बोलते हैं शर्करा, तो सुगर और शर्करा में भी ज्यादा अंतर नहीं। इसी प्रकार से आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में डोर और हिंदी संस्कृत में बोलते हैं द्वार, तो द्वार और डोर में भी ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसे बहुत सारी सिमिलरिटीज भी देख सकते हैं। तो ऐसे जो है समस्तार्थ प्रकाशनम, समस्त पदार्थों का प्रकाशन करने वाला जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य का प्रकाश हमारे लिए। अब इसके बाद में अगले काव्य को लेते हैं। दर्शनंजिन चंद्रस्य सद्धर्मामृत वर्षणं जन्मदाव विनाशाय वर्धनं सुखवारिधे। अभी उपमा सूर्य के समान दी थी और इसमें भगवान के लिए उपमा चंद्रमा के समान दी। तो जिन चंद्र से जिनेंद्र रूपी चंद्रमा का दर्शन जन्मदाह विनाशाय, जन्म रूपी ताप को नाश करने के लिए। चंद्रमा की जो चांदनी होती है वो शीतलता प्रदान करती है, तो संसार में जो ताप है उसका नाश करने वाला भगवान रूपी जिनेंद्र रूपी चंद्रमा का दर्शन है। संसार में जो दुख होते हैं वो मुख्यतः से 4 होते हैं। एक होता है संयोगज, यानी अनिष्ट पदार्थ का संयोग हो जाता है तो लोगों के लिए दुख होता है। फिर होता है वियोगज, जो इष्ट पदार्थ है वो दूर हो जाता है तो व्यक्ति दुखी होता है।
फिर एक होता है रोगज, रोग उत्पन्न हो जाता है तो उससे भी पीड़ा होती है। और चौथा होता है भोगज, भोगज यानी आगे भविष्य में कुछ मिले, वो कहलाता है भोगज। तो इष्ट का वियोग हो गया, राम की जो सीता था उसका अपहरण हो गया, इष्ट थी उनकी पत्नी को ले गया रावण, तो वहां पर उनको दुख होने लगा। उस समय में वो पेड़ पौधों से भी पूछने लगे। तो ये इष्ट वियोगज नाम का जो है आख्यान है दुख करने वाला। फिर अनिष्ट संयोगज, अब रावण को वहां पर सामने देख करके सीता वहां पर अनिष्ट का संयोग हो गया, यानी जिसको नहीं चाहती वो सामने वहां पर उसके लिए अनिष्ट का संयोग दिखा रहा है। जैसे एक कथानक में आता है कि वहां पर उस पुत्र को वहां पर लेकर के विद्याधर चले गए और उसके लिए वहां पर कि इसको हम सब राज देंगे, लेकिन बाद में उनके और पुत्र उत्पन्न हो गए। तो उस समय में उस माता ने कहा कि ये कहां से आ गए। पहले तो उसके लिए स्नेह दिखाया, लेकिन बाद में स्वयं के पुत्र उत्पन्न हो गए, तो वो जो दूसरे का पुत्र है वहां पर उसके लिए पीड़ा का कारण है, वो अनिष्ट का संयोग हो गया। फिर शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, इसको सभी जानते हैं, अभी अपन इसके बारे में चर्चा की थी। तो शरीर की पीड़ा भी वहां पर जो दूर देती है वो हो गई। और भोगज क्या होते हैं, निदान संबंधी। जैसे बच्चों ने कहा कि हमको कंप्यूटर गेम चाहिए या कोई साइकिल चाहिए, बाइक चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो पिता ने कहा है, मम्मी ने कहा कि इस साल अच्छे नंबर आ जाएंगे तो मैं तो वो प्राप्त होंगे। तो बस मन में कि इस बार अच्छे नंबर आ जाए, मुझे वो चीज मिल जाए, चीज मिल जाए। वो चीज नहीं है अभी पास में, लेकिन वो मिल जाए वो बंदे वहां पर जो है सुख नहीं देती, वहां पर वो पीड़ा बनी रहती है कि वो कब मिलेगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी। तो वो जो है भविष्य के लिए निदान भी ऐसे होता है कि वो मिल जाए, तो वो भोगज नाम का जो है आर्त ध्यान कहलाता है। तो इस प्रकार से संसार के सारे दुखों के बारे में भगवान की वाणी के माध्यम से और उन दुखों के स्वरूप को समझ करके उनसे हमें निदान कैसे प्राप्त हो सकता है, ये भी भगवान की वाणी के माध्यम से प्राप्त होता है। आपसे एक प्रश्न करें कि जब विवाह होता है तो उस समय में कांच की चूड़ी क्यों पहनाई जाती है? भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है। सुहाग वाली जो है निशानी वो नहीं छोड़ करके कुछ और थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टि से सोचो कि कांच की चूड़ी क्यों पहनाई जाती है। अपने यहाँ हर क्रियाओं का कुछ महत्व है। जहां पर वो 3 दिन में खारी उठाने के लिए जाते हैं तो वहां पर बताया 3 दिन तक जो है अग्नि का जीवों की वहां पर मतलब उनकी आयु 3 दिन की होती है। उसके बाद में वो स्वयं ही वहां पर जीवन को प्राप्त हो जाते हैं, तो इससे ज्यादा जीते नहीं है, तो 3 दिन बाद उठाना है। जहां भंवर पड़ती है वहां पर 6 भंवर तक जो है लड़की आगे रहती है और 7वें भंवर में लड़का आगे हो जाता है। क्या है इसका? हाँ, स्त्री जो है केवल छठे नरक तक जाती है, उसके बाद में कह देती है कि अब आप आगे आओ, सही तक हमारी सीमा। तो ये हर चीज का कुछ महत्व है। ऐसे ही जहां पर चूड़ी पहनाई जाती है विवाह के समय में जरूर पहनाई जाती है। क्या है उसका प्रतीक, कोई समझ पा रहा है? नहीं, उसका जो है आध्यात्मिक अर्थ यह है कि अपनी पहली भावना अनित्य भावना, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। पहना रहे वहां पे चूड़ी कि तुम्हारा संबंध बन रहा है, लेकिन कब वियोग हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। संबंध तो बना है, सर्वे संयोगा विप्रयोगांता, जितने भी संयोग बनते हैं उसी दिन से वो वियोग की ओर बढ़ने लगते हैं। तो वहां पर ये भारतीय संस्कृति है कि ठीक है, आप लोगों से ऋषि बनते नहीं बन रहा है, साथी बनते नहीं बन रहा है, आप संबंध स्वीकार कर रहे हो, लेकिन ये जान लो कि कांच की चूड़ी जैसे संबंध है,
जैसे कांच की चूड़ी पहनते पहनते टूट जाती है, ऐसे ही संबंध कब टूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। केवल एक ध्रुव भूमि में ऐसा होता है कि दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं और दोनों एक साथ मरण को प्राप्त होते हैं। यानी जो युगल रहता है केवल ध्रुव भूमि में, देवों में भी नहीं है। देवों में कभी कभी जो है देव पहले चला जाता है, देवी रह जाती है, और या जो है देवी चली जाती है। देव के जीव में तो कई देवियां आती हैं, तो वहां पर जो है जिस देवी से ज्यादा राग हो जाता है वो चली जाती है तो बहुत दुखी होता है। तो ये वहां पर भारतीय संस्कृति में ये प्रश्न जो है झांसी की रानी लक्ष्मी की बाई, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उससे ये प्रश्न किया गया था और उसने ये उत्तर दिया था यहाँ पर। और इसके बाद में इसी दूसरा प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। अभी हमने कहा कि कब जो है वियोग हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं। पहले के समय में बच्चों के भी विवाह हो जाते थे, बाल विवाह हो जाते थे। तो एक बार एक लड़की जिसका विवाह हो रहा था वो सो गई, उसकी माँ ने उसको उठाया, चलो खबर का समय हो रहा है। और उसने उठ करके कहा कि माँ मैंने बहुत खराब सपना देखा है। तो माँ ने पूछा क्या देखा है? तो उसने कहा कि मैं विधवा हो गई। तो उसने कहा कि ऐसे अच्छी बातें, ऐसी खराब बातें सोने के समय नहीं करते, जल्दी तैयार हो जाओ, खबर का समय हो रहा है। वो वहां पर गई और खबर पूर्ण हुई और उसकी जो पति के जिसके साथ विवाह हुआ उसने मांग भरी और वहीं पर उसका जो है हार्ट अटैक के द्वारा देहांत। तो ये बताने का तरीका केवल यहाँ पर ये है कि जो जितने भी संयोग होते हैं वो वियोग में ही ढलते हैं। उसको जीतने के लिए क्या, तो उससे उस जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विधवा थी, उनसे पूछा कि जब विधवा हो जाती है इसलिए तो कांच की चूड़ी नहीं पहनती है, उसकी जगह पर सोने की चूड़ी क्यों पहनती है? ये फिर प्रश्न है आप लोगों के सामने। सोने की चूड़ी क्यों पहनती है? इसी इष्ट वियोग जो है, इसी पर विजय प्राप्त करने के लिए कि जो चूड़ी जैसे संबंध होते हैं, कांच की चूड़ी जैसे संबंध अब हम इस संसार में किसी से नहीं बनाएंगे। अब हमारा भगवान की भक्ति से जो संबंध होगा, भगवान से जो संबंध होगा, वो सोने की चूड़ी जैसा होगा जो कभी भी नहीं टूटेगा। इस दृष्टि से वहां पर जो है विधवा स्त्री के लिए स्वर्ण आदि की चूड़ी पहनाई जाती है। तो यहाँ पर जो भार्य भावनाओं का चिंतन है उसके माध्यम से अपन इनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और निदान जो इसमें कहा है साथ साथ में भगवान की भक्ति करते हुए, वो चूंकि आगे के काम में आएगा इसलिए अपन यहाँ पर उसको ना लेकर के यहाँ पर अपन इतना ही लेते हैं। और साथ साथ में कहा कि सुख वारिधे वर्धनम, सुख रूपी समुद्र की वृद्धि करने वाला है। भगवान की जो वाणी है उसके माध्यम से जो वास्तविक सुख है, आध्यात्मिक सुख है, आत्मिक सुख है, उसकी प्राप्ति होती है और उसमें वृद्धि होती है। क्योंकि जो सांसारिक सुख है, सांसारिक सुख को रौद्र ध्यान कहा जाता है। संसार में जो सुख है या तो किसी को पीड़ा देकर के आनंद की अनुभूति होती है, या झूठ बोल करके आनंद मिलता है। अप्रैल फूल में झूठ बोल करके भी लोग आनंद लेते हैं, या किसी की चीज चुरा लेते हैं, उसमें भी लोगों को आनंद आता है। गाड़ी लेकर के जा रहे हैं और टोल टैक्स के पास में कोई शॉर्टकट मिल गया, जहां से निकल गए, 100 रुपए बच गए तो हंस की अनुभूति हो रही, आज 100 रुपए बचा लिए। और फिर अपने परिग्रह में भी आनंद होता है, विषयों के संरक्षण में भी आनंद होता है। और ये सारे आनंद जो है वो रौद्र ध्यान है, नरक गति के कारण है। तो यहाँ पर जो संसारिक सुख है उससे ऊपर उठ करके आत्मिक सुख की वृद्धि करने वाला है। और सद्धर्मामृत वर्षणम, समीची धर्म रूपी अमृत की वर्षा करने वाला है। जैसे कि वहां से शांति बरसती है, ऐसे ही जिन भगवान की वाणी जो है वो समीची धर्म रूपी अमृत की वर्षा है। ऐसी जो है कुछ पंक्तियों को लेकर के आज का जो है वक्तव्य अपन यहीं पर विराम देते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें,
दें आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।